Hello students, in this lecture we'll be saying something about sensors. I think आप लोगों को पता होगा सेंसर्स क्या है. अगर नहीं पता है तो इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि ये एक टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं. फाइन, ये क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट कर देंगे. इलेक्ट्रिकल पैरामीटर. फाइन, अब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मतलब आइदर वो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे या करंट में कन्वर्ट करेंगे. फाइन, सो दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंसर. चलो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज सेंसर. So sensors are the devices when exposed to physical phenomena. Okay, physical phenomena मतलब temperature, displacement, force, इसके अलावा pressure हो सकता है, humidity हो सकता है, fine, rainfall हो सकता है, और मैंने ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. And what it does, it produces a proportional output signal. Okay, जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है बट वो मैकेनिकल और मैग्नेटिक सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं. फाइन, तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि सेंसर्स इलेक्ट्रिकल आउटपुट देते हैं. हो सकता है कुछ सेंसर्स एक फिजिकल पैरामीटर को दूसरे फिजिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करे और वो दूसरा फिजिकल पैरामीटर फिर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाए. मींस एट द एंड यही होने वाला है कि फिजिकल पैरामीटर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट हो गया. सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स. ओके, सेंसर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एज इनपुट टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट. अब लेट्स से एग्जांपल, मेरे पास टेम्परेचर सेंसर है. टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर सेंस करेगा एंड हो सकता है कि आउटपुट वोल्टेज में चेंज करे. फाइन, सो चेंज इन टेम्परेचर इज कन्वर्टेड टू चेंज इन वोल्टेज. हम यहां पे बहुत सारे सेंसर्स देखेंगे आगे. अब सेंसर को हम लोग इनपुट डिवाइसेस भी बोलते हैं. फाइन, सो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से, sensors are transducers. Okay, what they are, sensors are also called as, what they are called as, transducers. Yes, they are called as transducers and they are also called as input devices. Fine, चलो एग्जांपल देखते हैं. तो थर्मोकपल, आप लोगों ने थर्मोकपल के बारे में पढ़ा होगा आपके लोअर सेमेस्टर्स में या 11th 12th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. थर्मोकपल में व्हाट इट डज, चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर चेंज, और यू कैन से थर्मल एनर्जी. तो इनपुट क्या आ गया, थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर चेंज. तो आउटपुट क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल चेंज इन वोल्टेज. अब थर्मोकपल क्या है, एक्चुअली इट इज टू वायर्स मेकिंग अ लूप. मेकिंग लूप. फाइन, हमको फिजिकल कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है राइट नाउ. खाली इतना ध्यान रखना है कि थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसर है जो चेंज इन टेम्परेचर को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ओके, थर्मल, आई एम रियली सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर को आउटपुट प्रोपोर्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दिस इज व्हाट इज थर्मोकपल. एंड थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. दूसरा है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, RTD. वो क्या करेगा, वो भी टेम्परेचर रीड करेगा लेकिन उस टेम्परेचर को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा एंड देन चेंज इन रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड टू वोल्टेज चेंज. तो एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करता है और उसको हम दूसरे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं. फाइन, सो तीसरा हमारे पास है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. फाइन, व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स चेंज इन लाइट टू चेंज इन रेजिस्टेंस. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज LDR, light
डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो ये क्या करेगा, चेंज इन लाइट इज कन्वर्टेड टू चेंज इन रेजिस्टेंस एंड दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज अगेन कन्वर्टेड टू चेंज इन वोल्टेज। तो ये हो गया लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। फाइन। उसके बाद होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे क्या होता है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको वो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये कहां पे यूज किया जा सकता है, तो हम इसको स्टेशन पर या फुटपाथ पर लगा सकते हैं, जहां पर लोग चलते हैं एंड वो चलेंगे, उसके ऊपर वो प्रेशर को हम लाइट में कन्वर्ट करके या वोल्टेज में कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज कर सकते हैं और वो बैटरी चार्ज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ओके, एंड यू नो ऑल दिस व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज व्हाट इज अ पीजो बजर जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे फंक्शनिंग उल्टी होती है पीजो बजर में। पीजो बजर में वोल्टेज अप्लाई कर दो, वो वाइब्रेट होता है और साउंड जनरेट करता है। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी दोनों वे से चलता है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स दो वे से चलते हैं। What are the two ways? Those two ways are when I apply pressure, voltage is generated, and when I apply voltage, vibration is generated. So these are some of the examples of sensors. Fine. Let's go ahead. Let's see some different sensors. These are linear or rotational variable differential transducers. Okay, ये क्या करते हैं, linear change या rotational movement change को voltage में convert करते हैं। Fine. अब लीनियर चेंज कहां पर लग सकता है, तो जहां पर हमको कुछ मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, तो वहां पर लीनियर चेंज काम में आ सकता है। वेट मेजर करना है, वेट। ओके, अब जैसे सपोज ये मेरा ट्रांसड्यूसर है LVDT, इसमें एक लीवर होता है इस तरह से। अब ये लीवर जितना बाहर या अंदर जाएगा उतना वोल्टेज कम ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक पुली लगा दूंगा, यहाँ पे पुली से एक वायर लगा दूंगा और यहाँ पे कुछ वेट रख दूंगा। तो ये वेट से क्या होगा, ये बाहर की तरफ पुल होगा, बाहर की तरफ पुल होगा तो इसमें वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा तो वोल्टेज किससे प्रोपोर्शनल होगा, इस वेट से। सो दिस इज इन सिंपल व्हाट इज LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या रोटेशनल और रोटेशनल वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। उसी तरह से आता है ऑप्टिकल एनकोडर। वो क्या करता है, चेंज इन लाइट is converted to change in voltage, also the digital value। उसके बाद आता है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज सबसे ज्यादा यूज होता है वेइंग मशीन में, जो हमारा कांटा होता है इलेक्ट्रिक कांटा, उसके अंदर। वो क्या करता है, उसके ऊपर जो लोड या प्रेशर दिया जाता है उसको रेजिस्टेंस चेंज में कन्वर्ट करता है। और अभी तो आपको पता होगा कि वो जो रेजिस्टेंस चेंज है उसको हम लोग वोल्टेज चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर इज कन्वर्टेड टू वोल्टेज। उसके बाद थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर भी क्या करता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है एंड रेजिस्टेंस विल बी कन्वर्टेड टू वोल्टेज। बट जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो होते हैं NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब होता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और दूसरा मैंने जो आपको RTD बताया था, ठीक है, RTD होता है PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद आ जाता है फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर्स। वो क्या करते हैं, चेंज इन लाइट इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन वोल्टेज। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा आगे। फिर आ जाता है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी स्विच। वो वोल्टेज चेंज करते हैं जब मेटल डिटेक्ट होता है, सो दे कैन बी यूज्ड एज अ मेटल डिटेक्टर्स। तो जितने भी हमारे मॉल्स में मेटल डिटेक्टर्स लगते हैं उसके अंदर ये इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगते हैं। एंड फाइनली कम्स विद माइक। माइक क्या करता है, चेंज इन साउंड इज कन्वर्टेड टू चेंज इन वोल्टेज। फाइन। ऐसे तो बहुत सारे सेंसर्स है, लिस्ट बनाओगे n नंबर ऑफ लिस्ट है, बट दिस आर सम फ्यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स। एंड आपको ये भी पता है कि अगर नहीं समझा है, कुछ कंफ्यूजन है, तो क्या करना है, यस, गो बैक एंड अगेन रीस्टार्ट द वीडियो। दैट इज व्हाट इज द प्लस पॉइंट, जिससे हम इंटरैक्टिव स्टडीज भी कर सकते हैं। इंटरैक्टिव मींस मैं वापस पीछे जाऊंगा, वापस स्टार्ट करूंगा, कहीं स्टकअप हो गया, फिर पीछे जाके रीस्टार्ट कर सकता हूं। फाइन, चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज फायर सेंसर। फाइन, इसमें फोटो डायोड यूज किया हुआ है, ठीक है। देन ये है ऑब्स्टेकल सेंसर। अब ऑब्स्टेकल सेंसर में एक फोटो डायोड है और एक फोटो LED है। तो LED लाइट ट्रांसमिट करेगा और फोटो डायोड वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। We'll see the application of it. फिर आ गया गैस सेंसर।
ये वर्क करता है थर्मल कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा हीटर होता है। क्या होता है, हीटर। और आपको पता है कि जब ये हीटर गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, और जब ये हीटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो गैस डिटेक्टर में क्या होता है, इस फिलामेंट को हीट किया जाता है और इसके ऊपर से गैस पास की जाती है। जब गैस पास की है तो क्या होगा, गैस अपनी थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से इस हीटर कॉइल को थोड़ा ठंडा कर देगा और इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। मतलब डिपेंडिंग ऑन गैस रेजिस्टेंस इज चेंज्ड। एंड आपको तो पता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू चेंज इन वोल्टेज। फाइन, देन दिस इज सॉइल मॉइस्चर। ओके, इट आल्सो वर्क्स ऑन द रेजिस्टिव प्रिंसिपल। तो ये हो प्रोब, ये हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं। मतलब ये अगर सॉइल है तो ये प्रोब इंसर्ट कर दिया जाएगा सॉइल के अंदर। तो जितना प्रोब सॉइल के अंदर जाएगा उतनी रेजिस्टेंस उसकी चेंज होगी, और चेंज इन रेजिस्टेंस विल गिव यू द मॉइस्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंसर है फार्मिंग में। फाइन, ये जो ऑब्स्टिकल वाली सेंसर है वो सबसे ज्यादा यूज होता है रोबोटिक व्हीकल्स में, और कोई भी ऑटोनोमस व्हीकल्स में। चलते हैं नेक्स्ट सेंसर की तरफ, साउंड सेंसर। तो इस पे ये जो है, ये है माइक का फंक्शन क्या है, साउंड को डिटेक्ट करेगा और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज कैपेसिटिव प्रिंसिपल। सो हियर sound is converted into capacitance and capacitance is converted into change in voltage. Then comes optical sensors. These are also optical sensors. ये भी optical sensor है। ये एक LED है और एक डायोड है। यहां पर भी एक तरफ LED होता है और दूसरे तरफ डायोड होता है। ठीक है, तो इनके भी अपने एप्लीकेशंस है। I'll be showing in further slides. So I hope till this point the different sensors are clear with their images. और सेंसर्स तो बहुत है, आपको ज्यादा सेंसर्स चाहिए, आपके एप्लीकेशंस के हिसाब से चाहिए, यू कैन सर्च फॉर दोस सेंसर्स। बट हमारा एम यहाँ पे क्या है कि सेंसर्स का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाए। अब इतना सारे सेंसर्स में आप देखोगे तो ये क्या डिटेक्ट कर रहा है, पहला सेंसर फायर, दूसरा सेंसर क्या डिटेक्ट कर रहा है, ऑब्स्टेकल, तीसरा सेंसर क्या डिटेक्ट कर रहा है, गैस, चौथा सेंसर क्या डिटेक्ट कर रहा है, ह्यूमिडिटी, ये डिटेक्ट कर रहा है साउंड। ओके, तो ये सब सारे क्या है, ये सारे फिजिकल फेनोमिनाज है या फिर फिजिकल पैरामीटर्स है। ये फिजिकल पैरामीटर्स को वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में चेंज करता है। फाइन, सो आई होप टिल दिस पॉइंट थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस। नाउ लेट्स सी सम सेंसर्स इन डिटेल। अब हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। व्हाट इट डज, it converts light rays into electronic signals. Okay, and now it can be also be used to measure the physical quantity of light. So this physical quantity of light is nothing but intensity. Means in other words it can be used to measure intensity. Okay, और ये जो पर्टिकुलर सेंसर्स है ना, ये एक चीज को रीड करने के लिए काम भी आ जाता है, रीडेबल बाय इंटीग्रेटेड मेजरिंग डिवाइसेस। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। अभी तो इरा है डिजिटल जमाना, जो इरा है वो डिजिटल का, लेकिन जब फिजिकल एनालॉग का जमाना था तब हमारी जो फिल्म्स होती थी, फिल्म्स, कौन से फिल्म्स, जो मूवी में प्रोजेक्टर्स में यूज होती थी, उस मूवी में यहाँ पर एक साउंड ट्रैक हुआ करती थी। फाइन, ये साउंड ट्रैक ट्रांसपेरेंट होती थी। तो ये साउंड ट्रैक के पीछे फोटो एलईडी होती थी, फोटो एलईडी, और ऊपर की तरफ होता था फोटो डायोड। फाइन, अब होता क्या था, जब ये स्ट्रिप चलती रहती है तो ये फोटो एलईडीज लाइट एमिट करती है, जो ये फोटो डायोड सेंस करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्सपोजर कि कितना ट्रांसपेरेंट है, वो लाइट चेंज होता था, लाइट से करंट चेंज होता था, करंट से वापस से साउंड जनरेट किया जाता था। सो दिस वाज द ब्यूटीफुल लाइक यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड एंड फोटो एलईडीज। तो यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं, ये फोटो डायोड है और एक फोटो एलईडी है। तो इसमें ये वाला जो है जनरली जो ओपेक है, ब्लू कलर का होता है, विच इज ट्रांसमीटर, और ये जो ट्रांसपेरेंट है it is receiver. So receiver is always photo diode and transmitter is always a photo LED or IR LED, infrared. Okay, infrared means वो हमारे visible eyes को लाइट दिखती नहीं है। अगर आपको रियली वो इंफ्रारेड लाइट देखनी है ना, तो ये सेंसर को ऑन करके आपके मोबाइल का कैमरा ऑन करो, आपको एक पर्पल लाइट उसके अंदर
दिखाई देगी। दिस इज द इजी वे। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, तो स्पेशली जब आप मॉल्स में जाते हो एंड मॉल्स में जाने के बाद आप चेंजिंग रूम में जाते हो तो वहां पे कैमरास लगे हुए होते हैं, फाइन। अब वो कैमरास चालू है या बंद है, कभी कभी हिडन कैमरास भी होते हैं। अब वो हिडन कैमरा है या नहीं पता करना तो कैसे करोगे, आप अपना मोबाइल फोन ऑन कर लो और उस ड्रेसिंग रूम में घुमा दो। अगर कहीं पे भी आपको पर्पल डॉट दिखाई दिया ना, समझ जाना वहां पर एक कैमरा चालू है विथ इंफ्रारेड लाइट सोर्स। So this is what is you can take precaution to safeguard yourself, but this is nice application again. So let's see ahead. तो हमारे जो ऑब्स्टिकल सेंसर है या आयर सेंसर है दो टाइप के होते हैं, आइदर रिफ्लेक्टिव और ट्रांसमिटिव। हम देखेंगे ये क्या होता है। तो यहां से क्या होगा, एक तरफ से वो आयर रेडिएशंस ट्रांसमिट करेगा और दूसरे तरफ से वो आयर रेडिएशंस को रिसीव करेगा। ओके, सो यहां पर अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो ये लाइट रेस इजीली यहां तक पहुंच सकती है, लेकिन ऑब्स्टिकल आ गया कहीं बीच में तो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा एंड इट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ ट्रांसमीटर है दूसरे तरफ रिसीवर है, तो ये हो गए ट्रांसमिसिव टाइप। क्या हो गए, ट्रांसमिसिव टाइप, मतलब एक तरफ से ट्रांसमिट होगा दूसरी तरफ रिसीव होगा। अब ये एप्लीकेशन देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां से ये रेस ट्रांसमिट कर रहा है, ह्यूमन डिटेक्ट हुआ, ये वापस से रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। सो दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिव टाइप। तो ह्यूमन डिटेक्शन के लिए जनरली रिफ्लेक्टिव टाइप यूज होता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम ये देखते हैं ट्रांसमिसिव टाइप, तो जनरली बॉटलिंग प्लांट्स में या टैबलेट काउंटिंग के लिए या काउंटिंग ऑपरेशन के लिए इस टाइप के सेंसर्स यूज होते हैं। फाइन, लेट्स सी फर्दर नाउ। अब यहां पे आप देखिए तो ये ट्रांसमिसिव टाइप है, आई एम सॉरी रिफ्लेक्टिव टाइप है। यहां पर ये फोटो एलईडी और फोटो डायोड एक ही तरफ है। ओके, अब ये फोटो एलईडी क्या करेगा, यहां से ट्रांसमिट कर रहा है रेस को। अगर ये टारगेट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये रेस बाहर निकल जाएगी, रिटर्न नहीं आएगी। लेकिन द मोमेंट देयर इज अ टारगेट, दिस रेज आर रिफ्लेक्टेड एंड दिस कैन बी रिसीव्ड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द नाइस एप्लीकेशन ऑफ द ऑब्स्टिकल सेंसर। तो अगर मैं कोई रोबोटिक व्हीकल बना रहा हूं और वो आगे जा रहा है, तो उसके अगर आगे ऑब्स्टिकल आता है तो वो खुद से डिसाइड कर देगा कि मुझे किस तरफ टर्न लेना है। तो मैं मल्टीपल ऐसे सेंसर्स लगा के डिसाइड कर सकता हूं कि आगे वो ऑब्स्टिकल राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है या कहीं मिडिल में है। जैसे सपोज ये मेरा रोबोटिक व्हीकल है जिसके यहाँ पे ये व्हील्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सेंसर लगा सकता हूँ, यहाँ पे एक सेंसर लगा सकता हूँ, यहाँ पे एक सेंसर लगा सकता हूँ। अगर ऑब्स्टिकल कहीं यहाँ पे है तो ये वाला सेंसर एक्टिव हो जाएगा, ऑब्स्टिकल कहीं यहाँ पे है तो ये वाला सेंसर एक्टिव हो जाएगा, और अगर ऑब्स्टिकल कहीं यहाँ पे तो जनरली ये वाला सेंसर एक्टिव हो जाएगा। तो इससे डिसाइड कर दिया जाता है कि मेरा रोबोट को किस तरफ डाइवर्ट करना है, लेफ्ट में, राइट में या सीधा जाना है। सो दिस इज वन ऑफ द नाइस एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल सेंसर। ठीक है, तो ये भी एक दूसरा उसका टाइप है, ये भी रिफ्लेक्टिव है, एक एलईडी है और एक फोटो डायोड है। सो दिस इज अगेन द थर्ड वन। अब ये रिफ्लेक्टिव नहीं है, ये ट्रांसमिसिव टाइप है। ट्रांसमिसिव टाइप मतलब यहां से ट्रांसमिट करेगा, यहां पर रिसीव करेगा। तो ये कहां पे यूज होता होगा, तो आपने जैसे सपोज मैंने ये लगा दिया, कर्टन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ओके, और यहाँ पे कर्टन लगा हुआ, ये पूरा कर्टन है, ठीक है, ये पूरा कर्टन है। अब अगर मैं ऑटोमेटिक कर्टन ओपनर लगाऊं यहाँ पे, तो ये कर्टन यहाँ पे धीरे 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 पीछे आना चालू हो जाएगा। लेकिन उसको कहां पे लाके रुकाना है, यहां पर मैं एक आईआर सेंसर लगा दूंगा। तो उस आईआर सेंसर में एक लीवर होगा, क्या होगा, एक लीवर। वो लीवर क्या होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी मतलब समझ जाएगा कि पर्दा खुल चुका है। सेम वे जब लिफ्ट ऊपर चढ़ती है, अब ये लिफ्ट है, ये ऐसे ऊपर मूव होगी, तो यहाँ पर मैं लीवर लगा सकता हूँ एक, और ये सेंसर यहाँ पे इस तरह से होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इसको कट करते हुए जाएगी, कट करते मतलब इसमें से पास होते हुए जाएगी, और जब पास होते हुए जाएगी तो क्या होगा, वो फ्लोर काउंट कर सकता है। इसी तरह से हमारे प्रिंटर है ना, प्रिंटर जिसमें हेड मूव होता है, तो हेड होम पोजीशन मतलब पूरा प्रिंट करके अपने नॉर्मल जगह पे आया, वो डिटेक्ट करने के लिए भी यही आईआर सेंसर यूज होता है। फाइन, तो चलो हम देखते हैं रिफ्लेक्टिव सेंसर। अभी रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिटिव सेंसर। अब ट्रांसमिसिव सेंसर में एक तरफ से लाइट ट्रांसमिट होगी और दूसरी तरफ से रिसीव होगी। अगर बीच में ऑब्स्टेकल आ गया तो लाइट रिसीव नहीं होगी, पहले किस में रिसीव होगी, दूसरे किस में रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे ये उसका मॉड्यूल है, ऐसे दो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे, एक में ट्रांसमीटर होगा, दूसरे में रिसीवर होगा। तो अभी मेरी कार पार्किंग में आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा दूंगा, यहाँ पर रिसीवर लगा दूंगा।
जैसे ही कार आके पार्क हो जाएगी वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, मुझे समझ में आ जाएगा कार पार्क्ड है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट काउंटिंग का मैंने एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर एक सेंसर होगा, यहाँ पे एक सेंसर होगा, जैसे ऑब्जेक्ट पास होंगे ये काउंटर बढ़ते रहेगा। सेम वे यहाँ पर भी एक सेंसर इस तरफ एक सेंसर इस तरफ लगाऊं तो जैसे ऑब्जेक्ट पास होते रहेंगे आई कैन गो ऑन इंक्रीमेंटिंग द काउंटर। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द IR सेंसर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको IR सेंसर्स क्लियरली समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे। ओके, अब यहां पर बहुत सारे सेंसर्स रखे, सेंसर्स के एप्लीकेशंस मैंने बताए। तो IR सेंसर के एप्लीकेशंस क्या है? ऑब्जेक्ट काउंटिंग, प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग, फायर अलार्म, बगलर अलार्म, रेडिएशन थर्मोमीटर, ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन, गैस एनालाइजर। फाइन, गैस में भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट कितने रिफ्लेक्ट करेगा, इसके लिए गैस एनालिसिस हो सकती है। कोई भी टाइप का रेडिएशन डिटेक्ट कर सकते हो, और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। तो ये वाली सेंसर जो है सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और अवॉइडेंस के लिए यूज होती है। दिस टू आर जनरली यूज फॉर फायर एंड दिस इज यूज फॉर ह्यूमन डिटेक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज PIR sensor, which is passive infrared sensor. So I hope applications आपको समझ में आ गए, and this was all about the sensors. So I hope you might have understood about the sensors. Till then, take care. Have a nice time. Thank you.